हेलो यो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 16 की, जो 11 अगस्त के लिए जारी किया गया है। कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे तत्वों के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने देखा, जाना, समझा कि हम पदार्थों को विलयन, कोलॉइडियन, निलंबन जैसी चीज़ों में विभाजित कर सकते हैं, परंतु आप सभी को यह पता है कि ये सारी चीज़ें शुद्ध नहीं होती। तो क्या हम कह सकते हैं कोई चीज़ शुद्ध भी होती है? तो अगर हम बात करते हैं शुद्ध की, तो हमारे कई आसपास के ऐसे पदार्थ हैं जो शुद्ध होते हैं और शुद्ध रूप में ही हम उनका इस्तेमाल करते हैं। इन्हें हम दो भागों में विभाजित करते हैं, पहला है तत्व, दूसरा है यौगिक। अब तत्व में कौन से आते हैं जो सीधे के सीधे हम शुद्ध यानी तत्वों के रूप में मिलते हैं, हम जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, कार्बन और ऑक्सीजन और कार्बन। अब यौगिक क्या होते हैं बच्चों? जैसे ग्लूकोज, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, चीनी का सॉल्यूशन जो हो गया वो। अच्छा, एक चीज़ समझिए पहले, तत्व अकेला होगा, यौगिक दो तरह की तत्वों से मिलकर के बना हुआ होगा, दोनों ही लगभग शुद्ध हैं। अब तत्व वे पदार्थ होते हैं जो वह मूल रूप से जिन्हें रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अब विभाजित नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इन्हें वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकृत कितने भागों में करते हैं? धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत करते हैं, और इन सभी के गुणधर्म के आधार पर हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं। अच्छा बच्चों, अब बात करते हैं तत्वों को वर्गीकृत करने की। तो वर्गीकृत करने पर हमें क्या मिलते हैं? हमें धातु, अधातु और अपधातु मिलते हैं। अच्छा, पहले बात करेंगे धातु और अधातु की, अपधातु की आखिरी में करेंगे बच्चों। तो धातु क्या है? चमकीले और ठोस होते हैं, जैसे कि आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। ये चमकीले तो होते हैं पर ठोस नहीं होते। अधातु धातु क्या होता है? ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। अधातु ताप तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। तीसरे पे है तन्य होते हैं, यानी कि इनसे तारों को बनाया जा सकता है खींच करके, जैसे कि सोने, चांदी, तांबे, एल्यूमिनियम के द्वारा। तीसरा ये क्या है? ये ना तो तन्ने होते हैं और ना आघात वर्धने होते हैं, यानी कि अगर इन्हें पीट पीट करके चादरों के रूप में बनाने की कोशिश किया जाए, जैसे कि धातुओं को बना सकते हैं हम, ऐसा इनके साथ नहीं किया जा सकता है बच्चों। अब ये प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं बच्चों, यानी कि एक दूसरे से टकराने पर जो धातु होते हैं प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है बच्चों। एक सामान्य चीज़ क्या है कि अधातु द्रव्य तथा गैसीय अवस्था मिलते हैं और ये ठोस अवस्था मिलते हैं बच्चों। ये हर वक्त ठोस अवस्था में मिलते हैं। एक उदाहरण आप देख सकते हैं जो एक थोड़ा सा अलग है, मरकरी वाला, जो क्योंकि मरकरी कक्ष तापमान पे द्रव्य के रूप में मिलता है हमें, वरना ये सारे ठोस रूप में मिलते हैं धातु, और अधातु द्रव्य या गैसीय रूप में मिलते हैं। अब बात करते हैं अपधातु की। तो जब अपधातु की बात करते हैं तो धातु और अधातु के जो बीच के गुणों को दर्शाता है उन्हें हम अपधातु कहते हैं, जैसे कि ब्रोमीन, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि बच्चों। ये तो बात हुई बच्चों आपके कार्यपत्रक की। अब जरा प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, तत्व किसे कहते हैं मिश्रण से किस प्रकार अलग या भिन्न है? तो बच्चों पहले तत्व देख लेते हैं। तत्व क्या है? वह पदार्थों का वह मूल रूप जिसे रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, वह तत्व कहलाता है। अब मिश्रण क्या कहलाता है बच्चों? जब हम दो या दो से अधिक तत्वों को या यौगिकों को एक साथ मिला देते हैं, और ये प्रपोर्शन कैसा हो सकता है, ये मिलाने का अनुपात कैसा हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, उनके मिलाने से जो पदार्थ बनता है वो कहलाता है मिश्रण बच्चों। इसमें कोई अनुपात नहीं होता, दो या दो से अधिक तत्वों और यौगिकों को सीधे सीधे मिलाया जाता है, उसे हम मिश्रण कहते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है, खाना पकाने के लिए एल्युमिनियम के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। यहाँ एल्युमिनियम के कौन से गुण का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों हमने पढ़ा था कि धातु क्या है? धातु ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं, और धातु यानी एल्युमिनियम के इसी ही गुण का उपयोग करने के बाद हम उसे किसमें? खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं बच्चों। फिर प्रश्न नंबर 3, क्या
कार्बन, कोयला या कार्बन का प्रयोग घर में प्रयुक्त होने वाले तारों के लिए किया जा सकता है, समझाइए। तो बच्चों कोयला या कार्बन एक अधातु है, इसी वजह से इसमें क्या है बच्चों, जो गुण है यानी कि तन्यता वाला गुण और एघार्तवर्धनता वाला गुण और प्रतिध्वनि वाला गुण, इनमें से धातुओं वाला कोई गुण नहीं है, जिस वजह से इसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते तारों के लिए बच्चों। फिर है एघातवर्धनता और तन्यता को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों जब किसी धातु को या किसी वस्तु को हम पतला करके तारों के रूप में खींच सकते हैं तो वो कहलाता है तन्यता, और जब किसी वस्तु या धातु को हम महीन चादरों में पीट पीट करके ढाल सकते हैं तो वो गुण कहलाता है उसका एघातवर्धनता। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।